हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हो चुका है संडे और आज हो चुकी है 13 अप्रैल 2025। अभी बज चुके हैं सुबह के 7:45। तो किचन वाला काम मैंने नहीं किया है अभी, तो अभी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ थोड़ा। और पूजा वगैरह जा करके आ चुकी हूँ, मंदिर वगैरह जाके आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह धो चुकी हूँ। ये काम मेरा हो चुका है और बस अभी किचन में जाना बाकी है। लेकिन मैं थोड़ी देर पढ़ना चाहती हूँ सुबह सुबह, जितना मुझसे हो सके। तो चलते हैं और पढ़ाई करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टडी का टेबल का हाल बिगड़ ही जाता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि एक बुक रखूँगी, लेकिन मैं जब मेरा मन करता है मैं वही बुक पढ़ने लग जाती हूँ और स्टडी टेबल में बहुत सारी बुक इकट्ठी हो जाती है। ऐसा मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था। तो फाइनली बज चुके हैं 7:45 और अब करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। तो मैंने 2-3 दिन हो गए मुझे, मैंने सोचा है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने कि इंडियन पॉलिटी हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई और इंडियन ज्योग्राफी हो गई, तो इनके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक देख रही हूँ, जो कि मेरे पास में बुक है दिशा 2020। और आप सब लोग भी इस बुक के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एक्चुअली में राजस्थान का भी जब कोई एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाली बुक जो होती है वो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं जो लेके आते हैं। और मैंने भी जब ये बुक मुझे भी किसी ने सजेस्ट की थी, जब मैं वहाँ मार्केट में गई थी बुक वाले में, वहाँ मुझे किसी भैया ने कहा था कि दिशा 2020 बहुत अच्छी बुक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो फिर मैंने भी ले ली थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं होता है और अगर कोई भी इंसान हमें सुझाव दे देता है तो उसको मैं बिल्कुल अपना लेती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अगले का किसी का सजेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो वो हमें ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए और आज़माना चाहिए। तो बस मुझे जब भी लगता है कि हाँ, ये बुक अगर किसी और के लिए बेस्ट है तो हमारे लिए भी बेस्ट हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे दिशा 2020 की बुक लेके आई थी और काफ़ी दिन हो गए वैसे इस बुक को, 2-3 महीने हो गए आई थिंक। तो बस यहाँ से मैं इंडियन ज्योग्राफी के आज क्वेश्चंस देख रही हूँ और बस मेरा मेन मोटिव ये है कि जितना भी इंडिया वाला पार्ट है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार देख लूँ मैं। इसीलिए मैं आज 7:45 बजे सुबह बैठ गई हूँ। सिर्फ किचन वाला काम बाकी है और तो मैंने फिर भी कर लिया है जल्दी उठ के। लेकिन ये थोड़ा सा काम है जो रह गया है किचन वाला, और वो भी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। सुबह सुबह मन करता है मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ने को। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए गर्मी आ चुकी है और गर्मी में तरबूज वगैरह और आम वगैरह किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे मैंगो और तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गर्मी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी ही देर हुई थी पढ़ते हुए कि अचानक से मैंने वहाँ पे तरबूज वगैरह खाने लगी हूँ। कल है मेरा चौथ का फास्ट, तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और आज का जो टाइमिंग है वो 8:30 घंटे के समथिंग हो गया था मेरा। ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया था। वैसे फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारा टाइमिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो आज है चौथ का फास्ट और वैशाख की चौथ है ये। आई होप आप भी अच्छे से इस व्रत के बारे में जानते होंगे और चौथ का व्रत करते भी होंगे। मैं पूरे साल में 4 चौथ का फास्ट होता है वो मैं करती हूँ। वैशाख की चौथ, माह की चौथ और करवा चौथ और भादवे की चौथ। मतलब माह में तो तिलकुट्टा चौथ आती है। इस तरह से 4 चौथ हो जाती है और काफ़ी लोग जो है वो फास्ट करते भी हैं। कुछ लोग होते हैं वो 2 ही चौथ का फास्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 चौथ का फास्ट करती हूँ। और यहाँ पे कहानी वगैरह सुन रही हूँ मैं। और एक्चुअली में होता ये है कि जिस दिन फास्ट होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं कहानी वगैरह सुनने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सभी वो कहते हैं ना कि कल्चर को अपनाना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारा हर दिन सेम ही होता है, कहाँ हम ज़्यादा इधर उधर जा पाते हैं। तो त्योहारों के बहाने हमारा एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है और जो आपसी मेल मिलाप होता है वो भी बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ घर ही घर में रहते हैं तो जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनसे हम ढंग से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल जो है वो इंसानों को आपस में जोड़े रखता है, उनके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बज चुके हैं 1:30 और आज मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ। इसलिए मैंने आज टाइमर भी नहीं लगाया था, क्योंकि टाइमर लगाने का मज़ा मुझे जब आता जब मैं सुबह 8 या 9 बजे अपने पढ़ने बैठ जाती। लेकिन आज तो घर के काम में और कहानी वगैरह सुनने में मुझे 1:30 बज चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने टाइमर नहीं लगाया। मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई करी हूँ जितना मुझसे हो सके। कोशिश करूँगी 5-6 घंटे तो आज निकल ही जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ब्लॉग शुरू से देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा फास्ट वाले दिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। और जब चौथा वाला फास्ट होता है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जब अदर डे हमारा फास्ट होता है तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, सागार वगैरह कर लेते हैं, कुछ फलाहारी वगैरह खा लेते हैं। लेकिन मैं चौथ वाले फास्ट में कुछ भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ वो दूध में चाय पत्ती मिला के फिर वैसे चाय बना के पीती हूँ बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और शाम को 5-6 बजे के बाद में तो पानी वगैरह भी नहीं पीती हूँ मैं, जब तक चाँद ना देख लूँ। कभी कभी हस्बैंड कहते भी हैं कि कुछ खा लिया करो फास्ट में, और आजकल तो काफ़ी लोग खाते भी हैं। लेकिन मेरा मन ही नहीं करता कुछ खाने को, तो बस मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ दिन में 2-3 बार।
लेकिन हाँ ये है कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती फास्ट वाले दिन। तो बस मैंने सोच लिया था जितने मुझसे हो सके मैं पढ़ाई करूँगी आज। ज़्यादा नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, आधा दिन ख़राब हो जाएगा ऐसा समझ के बस मैंने आज जितना मुझसे हो सके उतनी ही पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी को भी मेरी ओर से वैशाख की चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स अभी पढ़ रही हूँ मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 1-2 बार मेरे पहले के पढ़े हुए हैं। एक बार मैं आंखों से बाहर निकाल रही हूँ इनको, क्योंकि राजस्थान वाला मैटर भी ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का। तो हम जब काफ़ी दिनों तक नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ भूल चुके हैं। इसी तरह से इसको मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इनके कर रही हूँ, साथ ही साथ में जितना हो सके उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस आज वैसे मैंने थ्योरी कुछ नहीं पढ़ी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देख रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग को देखकर आप में से कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और बिल्कुल कंटिन्यू अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पूरे मन लगाकर पूरे लगाव से समर्पित भाव से होकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे ब्लॉग को देखकर भी किसी की लाइफ में इतना बदलाव आ सकता है, इतने चेंजेस आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखकर थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो या थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग जो अपनी पढ़ाई है उसके प्रति कितने ज़्यादा समर्पित भाव से पढ़ाई कर रहे हो और कितनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हो। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं आप सभी की कमेंट का जवाब किसी अदर व्लॉग में दूंगी एक साथ। जितने भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड कोई आपको बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज मैंने जो आपसे पूछा है उसका रिप्लाई आप लोग मुझे ज़रूर करना। फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी पढ़ते टाइम नींद आती है, तो आप इसके ऊपर व्लॉग बनाना ज़रूर कि नींद को कैसे दूर करें, नींद को कैसे भगाएं। तो मैंने वैसे एक व्लॉग बना रखा है पहले, लेकिन आपकी कमेंट्स के लिए मैं एक व्लॉग और बना दूंगी कि हम जो है अपने नींद पर कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम हमारी नींद को काबू में करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम निकाल सके और नींद कम से कम आए। तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो आपको मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आज वाले व्लॉग में बताऊँगी तो व्लॉग तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं चाहती नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा व्लॉग बड़ा हो, ताकि मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइमिंग ख़राब हो। तो बस आपको कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और तब तक आप अपनी पढ़ाई जो है यूँ ही कंटिन्यू कीजिए। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उसे आप बार बार उसको रिवीजन करने का सोचिए, बार बार उसे रिवाइज कीजिए, ताकि जो कुछ बातें वो हमारे माइंड में स्थिर हो सके। तो फ्रेंड्स हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी और दाल चूरमा बनाते हैं अधिकतर फास्ट के दिन। हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।